10th क्लास आपको उपासना से कंप्लीट कराया था। आज आपको कुछ पैसेजेस का काम दिया जा रहा है उपास से, जो आपको करना है, अच्छी तरह से समझना है। टेक्स्ट बुक में इसके आंसर्स ढूंढने हैं और साथ ही साथ उनको लिखना है नोटबुक्स पर। एक नोटबुक बनाइए और पैसेजेस वहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। और आंसर्स भी देखने हो तो आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं और वहाँ से ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नोटबुक के लिए। तो पहला है आकृती पूर्ण करा, पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। वो कौन सी चीज़ें थी जिसमें अब पंत की आस्था बढ़ रही थी, फेथ बढ़ रहा था। तो फर्स्ट पेज जो आपका है उसी पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलेगा। और अगर आप डाइजेस्ट से कर रहे हैं, ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पहले आप स्टार क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिए पैसेज हैं उसको करिए अच्छे से। तो इसका आंसर है आहारशास्त्रांच्या पुस्तकांचे वाचन। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिखा सकती हूँ पैराग्राफ के अंदर आंसर्स मार्क करके, इसलिए आप को मैं बता रही हूँ। और आप लेकिन जब आप कम करेंगे तो टेक्स्ट बुक में मार्क करेंगे। आहारशास्त्रांच्या पुस्तकांचे वाचन, सबसे पहले वो डाइट के ऊपर जो बुक्स थी, खाने पीने के ऊपर जो बुक्स थे उस पर उसने ध्यान पढ़ना शुरू कर दिया। प्रोटीन युक्त चर्बी युक्त पदार्थ हे शब्द आवडू लागले। अब उसको ऐसे शब्द अच्छे लगते थे जिसका मतलब होता था प्रोटीन नहीं है, जिसमें चर्बी नहीं है, ऐसी चीज़ें। ताटातल्या पदार्थ ऐवजी कैलोरीज दिसू लागल्या। और जब वो प्लेट की तरफ देखता था तो चीज़ें उसे कैलोरीज में नज़र आती थी, जो भी खाने पीने की चीज़ें प्लेट में हुआ करती थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, पंतांच्या उपक्षणांची कहाणी जाहीर होताच त्याच्या कानावर पडलेले वाक्य। ये आपको फर्स्ट लाइन जब पैराग्राफ की है, जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है वहाँ पे मिलेगा। नाही ती भानगड आहे, हात दाखवून अवलक्षणा आहे, पेले नाही तेव्हा खाजगी झाले। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसके कानों में समझ में आ रही थी जैसे ही उसने अपनी डाइट की बात की और उसके आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने ये सब उस पर बोलना शुरू कर दिया कि खुद को तकलीफ़ पहुंचाना चाह रहा है ये। तो इस तरह से उसके ऊपर कमेंट किए गए कि इस तरह से वो अपने आप को आगे ला रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, खुद के लिए प्रॉब्लम कर देगा वगैरह वगैरह। फिर आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है के बाद जो थर्ड है, चाळीतल्या लोकांनी डाइटचे दिलेले सल्ले या वस्तू सोडायला सांगितल्या। इसी पैराग्राफ में जब आप आगे कंटिन्यू जाएंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का मतलब है चौल में रहने वाले लोगों ने डाइट के लिए कौन कौन से सजेशंस दिए थे कि उसको क्या क्या खाना छोड़ना होगा। तो बटाटा सोडा, भात सोडा, दाढ़ सोडा, साखर सोडा, मीट सोडा, लूणी तूप सोडा। भाई क्या कहा था उससे सब लोगों ने? आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, दाल छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो खाने में, और छाछ और मक्खन भी छोड़ दो। फिर आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहार व्यतिरिक्तेच्या गोष्टी। तो कौन से थे जो पंत के साथियों ने, उसके दोस्तों ने उसको बताया था कि भाई खाने पीने के अलावा जो चीज़ें छोड़नी है उससे वेट लूज होगा। उसके एक दोस्त ने कहा था ना कि अगर तुम हवा भी खाओगे तो मोटे रहोगे, इसलिए उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा था दिवस झोपड़ सोडणे, यानी दिन में सोना छोड़ दो। पत्ते खेळायचे सोडणे, पत्ते खेलना छोड़ दो। रनिंग करो और दोरीवरच्या उड्या मारा, और स्किपिंग करिए, रस्सियाँ कूदिए। तो इस तरह से उसको कहा, उसके दोस्तों ने ये सलाहें दी थी। चौल वालों ने उसको कुछ सलाहें दी थी और कुछ उसके फ्रेंड्स ने उसको सलाह दी थी। फिर है उतार्यातील पुढील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा।
तो भीष्म प्रतिज्ञा जो शब्द आया है, तो आपको ये भीष्म प्रतिज्ञा बताना है कि भीष्म प्रतिज्ञा की मीनिंग क्या है। तो भीष्म प्रतिज्ञा जो शब्द है, इसकी मीनिंग, इसको डिस्क्राइब किया है, एकद्या गोष्टीच्या किंवा कार्याच्या मनाशी केलेला ठाम निराधार, यानी अटल इरादा, किसी काम या किसी चीज़ को करने का जो मन से आप अटल इरादा करते हैं। फिर है आहार परिवर्तन, रोजच्या खाण्याचे पदार्थ बदल करने, यानी जो डेली मील, जो डेली आप खाते हैं, जो आपकी खुराक है, जो डेली आपकी डाइट है, उसमें चेंजेस लाना, उसमें बदलाव लाना, उसको क्या कहते हैं, आहार परिवर्तन। के लिए आगे आकलन कृति 2 है। इसमें है आपके लिए आचार्य ने केलेले पदार्थ, वो कौन से चीज़ें थी जो लेखक के जो कलीग, उसके जो एक कलीग था उसको प्रमोशन मिला था, तब उसने पार्टी की थी, तो वो कौन सी चीज़ें थी जो कैंटीन में उसने बनवाई थी, तो बताना है आपको। तो मिठाई, बटाटे वड़े, चिवड़ा और भजी, 4 चीज़ें उसने बनवाई थी। मिठाई बनवाई थी, बटाटे बनवाए थे, बटाटे वड़े, चिवड़ा बनवाया था और भजी बनवाई थी। फिर आपके लिए है पंतांच्या कचेरीतील सहकार्यांचे उत्तरात आलेले नावे, भाई उसके साथ में ऑफिस में काम करने वाले वो कौन कौन से उसके साथी थे, कंपेनियंस थे जिसके नाम आए हैं, तो वो है अण्णा नाडगोड़ा, भिकोबा मुरसडे, जगदाड़े और कुमारी कामिनी केंकरे। तो ये 4 नाम आए जो उसके साथ ऑफिस में दोस्त उसके थे जो काम किया करते थे। फिर आपके लिए नेक्स्ट है आगे, पुढील शब्द समूहासाठी उतार्यातून एक शब्द शोधा। भाई एक शब्द में बताइए, आपको उतारे से ढूंढना है और एक शब्द में आंसर करना है। तो यहाँ पर स्टार क्वेश्चन में वो एक ही शब्द है, तो इसलिए, और बाकी एक्स्ट्रा में है आपके लिए। जैसे वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट में, अपने डेली खाने पीने में क्या बदलाव लाएंगे, उसे क्या कहते हैं, तो आहार परिवर्तन कहते हैं। उस चीज़ को आहार परिवर्तन कहा जाता है। आपके लिए हैं कार्य क्षमता आजमावनारा दंडक, भाई जिससे आपकी काबिलियत को नापा जाता है, वो स्किल क्या है, तो वो है एफिशिएंसी बार, आया था ना एफिशिएंसी बार उसके ऑफिस के लिए। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकटपूर्ण करा। यहाँ पर सब आपको 1 वर्ड में आंसर्स हैं, सारे के सारे चौकटपूर्ण करा गए। पहला क्वेश्चन है जनोबा रेगे याला जामुन टाकणारे, भाई कौन था जिसने जनोबा रेगे की बात को बीच में से रोक दिया था, तो सोकाजी तिर्लोकेकर। फिर है आपके लिए काशीनाथ नारकर्णी यांनी हा पदार्थ सोडायला सांगितला। भाई काशीनाथ ने, जो उसके चौल में ही रहता था, उसने क्या चीज़ छोड़ने के लिए लेखक से कही थी, तो दाल, उसने दाल को छोड़ने के लिए कहा था कि दाल मत। फिर देखिए थर्ड, तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणारे। मैं किसने कहा था कि आप फ्राई चीज़ें, तेल में बनी हुई चीज़ें नहीं खाओ, तो बाबू काका। प्रमोशन मिळालेले पंतांचे सहकारी, भाई जिसको प्रमोशन मिला था वो कौन सा साथी था पंत का, तो अण्णा नाडगोड़ा, जिसको प्रमोशन मिला था। पंतांची रास, भाई राशि क्या थी, स्टार साइन क्या थी पंत की, कुंभ। फिर इसके बाद आपके लिए व्याकरण का थोड़ा सा क्वेश्चन है, जो जैसे यहाँ पे दिया है विरुद्धार्थी शब्द हल्ली, तो हल्ली शब्द का मतलब होता है बाद में, तो इससे के लिए अपोजिट आएगा पूर्वी, यानी पहले। फिर सार्वजनिक यानी कॉमन, तो खासगी यानी पर्सनल, जो कॉमन ना हो।
फिर सोपे का मतलब होता है ईजी, आसान, तो उसके लिए पैराग्राफ में अवघड़ शब्द आपके लिए आया है, मुश्किल। आत आया है यानी अंदर, तो उसके लिए अपोजिट शब्द पैसेज में आया है आपके लिए बाहर। फिर है वचन ओळखा, बटाटे आपके लिए एक वचन है, अनेक वचन है। चाड़ आपके लिए एक वचन है। फिर भाजी है आपके लिए एक वचन, और सवलती है अनेक वचन। और उसके ऊपर एक उतारा तिल जोड़ शब्द लिहा। तो जोड़ शब्द जैसे रात्र दिवस, रात और दिन दो शब्द एक साथ आए हैं जिनकी अपनी अलग अलग मीनिंग है लेकिन साथ में आते हैं, उन्हें जोड़ शब्द कहते हैं हम। गोड़धोड़ और तिखट मीठ आया है, 3 शब्द। फिर लिंग ओळखा है आपके लिए भात, पुल्लिंग है, मीठ, और डाढ़ और लूणी, ये आप देख के खुद से भी कर सकते हैं। फिर स्वमत हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम सिर्फ पैसेज में शॉर्ट वंस ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके लिए सेकंड आकृतिपूर्ण करा है, पंतांच्या आहार नियंत्रण विषयी यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया। भाई जो पंत ने अपना आहार परिवर्तन किया था, जो चेंजेस लाया था अपने खाने पीने में, उसमें उसकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी उसकी पत्नी का क्या व्यू था, पत्नी क्या समझती और कहती थी उसको। इसका आंसर देखिए आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो उसकी पत्नी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, रोज़ चमत्कारिक पदार्थ खायला घालणे, रोज़ाना वो अलग अलग चीज़ें खाने में दिया करती थी। उकलेले पडवले खायला घालणे, वो बिन साखर से चाह, उबले हुए चीज़ें, और साथ ही साथ बिन शक्कर की चाय देती थी। शेंग्यांच्या व चवळीच्या शेंग्या, भेंडी वगैरह सड़पातड़ भाज्यांचा खुराक देने, भाई ऐसी सब्जियां जो दुबली थी, ठीक है ना, जैसे बीन्स और भिंडी, जो पतली सब्जियां थी साइज़ में, पतली दुबली सब्जियां जो थी वो देनी शुरू कर दी। कॉलीफ्लावर और गोभी, बाड़सेदार भाजियाँ वर्ज, और सारी सब्जियां जो कॉलीफ्लावर था, फ्लावर था, उन सब्जियों को उसने अपने किचन से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो ये भी बताना चाहता है कि पत्नी ने दुबले होने का मतलब ये निकाला था कि उसको दुबली पतली सब्जियां खिलाई जाएं। तो इस तरह से जो उसकी पत्नी थी उसने उसको खाने पीने में इस तरह से चेंजेस लाया, ये प्रतिक्रिया। बाबा बर्वे यांचा सल्ला, आचार्य बाबा बर्वे ने क्या सलाह दी थी, जिभेवर तावा, ज़बान पे कंट्रोल, संयम ठेवा, पेशेंस रखो, एकाग्रता हवी, कंसंट्रेशन, और बोलने बंद, स्टॉप टॉकिंग, बात करना और छोड़ दो। फिर यहाँ पर आया बाड़सेदार भाज्या, उसको आपको एक्सप्लेन करना है उसका क्या मतलब होता है। तो ज्या भाज्यामुळे कॅलोरीज वाढून अंग गुटगुटीत होते, ऐसी सब्जियां जिसको खाने के बाद शरीर मोटा हो जाता है, अशा भाज्यांच्या बाड़सेदार भाज्या म्हटले आहे। इन भाजियों को बाड़सेदार भाजी कहा गया है। तो ये आपके लिए स्टार है, जो पहला वाला है आपके लिए बाड़सेदार भाजिया, ये स्टार क्वेश्चन में, इसलिए आपको याद करना है। इसका मीनिंग है ऐसी सब्जियां जिससे कैलोरीज बहुत होती हैं और बदन मोटा हो जाता है। फिर बाकी है आपके लिए, वो आपके लिए एक्स्ट्रा में, उसे रहने दीजिए, सिवा आप बाड़सेदार भाज्या ही करेंगे। एक वाक्यत उत्तर है फिर आपके लिए, इसमें पंतांच्या डाएटच्या बाबीत कुणाचा उत्साह आवडणे होता। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पंत के बारे में किसकी एक्साइटमेंट जो थी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते लेखक। तो पंतांच्या डाएटच्या बाबीत पंतांच्या धर्मपत्नीचा उत्साह अवर्णीय होता, यानी उसकी पत्नी बहुत एक्साइटेड थी, पति से ज़्यादा पत्नी। फिर आपके लिए मौन विषय, आचार्य बर्वे यांचे मत, आचार्य बर्वे ने मौन रहने, चुप रहने क्यों कहा था, उनका क्या ख्याल था चुप रहने के बारे में।
तो मौनांचे मोठे सामर्थ्य असते, वो मौन ही मोठी शक्ति है, ये उन्होंने बताया है। कहते हैं कि भाई मौन में बहुत ताकत है और मौन में शक्ति है, असे आचार्य बर्वे यांचे मौन विषयी मत होते। फिर आपके लिए कृती 2 है, वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांचा जमणार नव्हता, कारण भाई जब आचार्य बर्वे ने कहा था ना कि आप खामोश रहो, चुप रहो, और चुप रहने से आपका वज़न कम होगा, तब उसने कहा था कि मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। और उसका रीज़न उसने क्या बताया था कि भाई मैं अगर चुप रहूँगा तो खाऊँगा क्या, क्योंकि मेरा काम ही है, एक्चुअली क्या है, बोलना ही मेरा काम है। तो ये देखिए इसका आंसर, वजन कमी करण्यासाठी ना बोलण्याचा उपाय पंताचा जमणार नव्हता, कारण पंतांची नौकरी टेलिफोन ऑपरेटरची होती। तो इसका मेन आंसर सिवितनास आहे, पंतांची नौकरी टेलिफोन ऑपरेटरची होती। ये बातें आपको याद भी रखनी है, यानी आपको ध्यान भी रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या उसका आंसर है। यानी अगर यहाँ आप पढ़े भी नहीं, आंसर टेक्स्ट बुक में भी नहीं देखें, तो आपने लेसन सुना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई पंत को जब कहा गया कि चुप रहो, तब उसने कहा था मैं चुप नहीं रह सकता। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो एक टेलीफोन ऑपरेटर था, और टेलीफोन ऑपरेटर का काम बोलना होता है। तो आपको आंसर आना चाहिए, मतलब आप क्वेश्चन सुन के आपको आंसर आए, ढूंढने की नीड नहीं हो कि आपको आंसर ही नहीं पता फिर आप ढूंढने जा रहे हो। तो कोशिश करो कि जब पैसेज समझाए जाते हैं उन्हें आप अच्छी तरह समझें वर्ड टू वर्ड, और घर पे भी रीड करें, कोशिश करें कि मराठी के पैसेजेस समझ में आ जाए रीडिंग करने में, क्योंकि आपको जितना पैसेज समझ में आएगा, जितना मतलब आपको लेसन समझ में आएगा, वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है, क्या मीनिंग है, तो आपको आंसर ढूंढने में इतनी आसानी होगी, डायरेक्ट आपके माइंड में आंसर पहले ही आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल भी आप इस बात को मतलब निगलेक्ट नहीं करना है कि बुक नहीं रीड करो, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है हर हाल में। आपको घर पर है आजकल, तो आप लोगों को पास टाइम भी है कि आप लोग एक लेसन 2-2 बार भी कर सकते हो रीडिंग, मतलब एक लेसन को 3 दिन में रीड करो, छोटा छोटा करके पैसेजेस में, लेकिन रीड करिए, और मराठी के लिए यही आपके काम आएगा। बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाही। भाई क्यों नहीं आए थे बाबा बर्वे पंत से पूछने के लिए, कारण उपास हे त्यांच्या खास राखण कुरण होते, क्योंकि उनको लगता था ये उपास जो है वो एकदम ही एक बेकार की चीज़ है उनके हिसाब से। फिर दोरीवरच्या उड्या बाबीत घडलेले 2 प्रसंग, जब लेखक ने डोरी से यानी रस्सियाँ कूदना शुरू की तो 2 इंसिडेंट हुए थे वहाँ पे। तो पहले दिन और दूसरे दिन। तो पहले दिन क्या हुआ था, जब उसने कमरे में रस्सी कूदी तो ड्रेसिंग टेबल की सारी दवाइयों की और तेल की शीशियाँ रस्सी अपने साथ ले आई थी। और दूसरे दिन क्या हुआ था, सामने रहने वाले बाबा बर्वे के गले में चली गई थी रस्सी। तो देखिए डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती, ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या घेऊन खाली आली। जैसे सिर के ऊपर से रस्सी गई आगे, वो क्या ले आई, अपने साथ सारी बॉटल्स ले आई जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी थी। फिर है दूसरा दिवशी, अर्धवट गॅलरी व अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, ती आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात अडकली। जैसे उसने सेकेंड डे बैठकर सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, और उसने क्या किया, इस तरह से खड़े होकर डोरी कूदी कि आधी रस्सी घर के अंदर आ रही थी और आधी बाहर जा रही थी पैसेज में। तब सामने वाले के घर में जो बाबा बर्वे थे उनके गले में रस्सी चली गई। यानी इसमें ये भी बताया है कि चौल के घर कितने छोटे, कितने क्लोज और कितने नज़दीक होते हैं। खुराकांच्या भाज्या, भाई वो कौन कौन सी चीज़ें थी, भाजियाँ, जो सब्जियाँ जो खुराक में उसको दी जा रही थी लेखक को उसकी पत्नी के द्वारा। पत्नी कौन कौन सी भाजियाँ उसे दे रही थी खाने के लिए, तो शेंग्यांच्या शेंग्या, पडवळ, भेंडी और चवडीच्या शेंग्या। तो ये चीज़ें पत्नी उसको खिला रही थी। भाषेच्या नदीसारखा प्रवाह, भाई नदी की तरह बहने वाली भाषा को क्या कहते हैं, वाक्य प्रवाह। और फिर है टेलीफोन जोड़ून देणारे काम करनारा, जो टेलीफोन जोड़ के काम करके देता है उसे क्या कहते हैं आप, टेलीफोन ऑपरेटर।
ठरलेले व्रत मध्ये सोडणे, भाई फिक्स की गई बात को बीच में छोड़ देने को क्या कहते हैं? तो उसे आप व्रत भंग कहते हैं, यानी अपनी बात को छोड़ देना, भंग कर देना, तोड़ देना। फिर व्याकरण है आपके लिए, इसमें जैसे कि पहला शब्द है शर्करा, उसका मतलब होता है साखर यानी शक्कर। फिर उपोषण दिया है, उसका मतलब है उपवास। माफ़ी दिया है, मराठी में उसे आप क्षमा कहते हैं। जिह्वा दिया है, जिसे आप जीभ कहते हैं। फिर विरुद्धार्थी शब्द है संपूर्ण, तो उसके लिए आपके लिए अपूर्ण शब्द आएगा। कमी के लिए जास्त, कड़ू के लिए मराठी में गोड़ और नवे के लिए जुने। फिर है प्रत्यय व विभक्ति ओळखा, ये जब हम आपको विभक्ति पढ़ाएंगे ग्रामर में तब हम इसको आपको काम को कराएंगे। फिर भी अगर आपको जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है विभक्ति, अगर वो टेबल आपको याद है तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गड़्यात, तो जो त है आपके लिए वो विभक्ति प्रत्यय है और ये सप्तमी है। आपको 9th क्लास का याद होगा ना, 8th और 9th में जो आपने टेबल किया है पूरा विभक्ति का, तो अगर आप वो टेबल सामने रख के, क्योंकि इसमें सीखना नहीं होता, इसमें आपको टेबल याद होना चाहिए, तो अगर आपको टेबल याद है तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर है आपके लिए सेकंड शब्द बिन साखरेचा, तो चा आपके लिए शब्द जो है वो विभक्ति प्रत्यय है और षष्ठी है। फिर आपके लिए है घरातून आचार्यानी, तो नी आपके लिए प्रत्यय है तृतीया। और फिर है आपके लिए घरातून यानी हुन, तो ये आपके लिए पंचमी। फिर है आपके लिए पुढील वाक्यातील अव्यय ओळखा व प्रकार लिहा। अगर आपको अपने 9th का ग्रामर याद है तो आपको अव्यय अच्छी तरह से आते होंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय और अभ्यान्वयी अव्यय। तो इसमें आपके लिए आता जो है ये आपके लिए एक्शन वर्ड है, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। और देखिल है, देखिल आपके लिए शब्द योगी अव्यय है, प्रपोजिशन है वो है, इसलिए। तो यहाँ पे भी हम डिस्कशन में जो कर रहे हैं पार्ट 1 का काम यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे आपका, और फिर आपके लिए उपवास का सेकंड पार्ट हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तो जितना काम आपको कराया है उपवास का वो आप करेंगे अच्छी तरह से, लिखेंगे, समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। बहुत जब ऐसा टाइम है ना, आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं अभी, इसमें आपका ध्यान ज़्यादा होगा तो आपको हर बात अच्छी समझ में आएगी। और आप इसमें एक और चीज़ है कि आप सुन सकते हैं ना बार बार कि आपको क्या पढ़ाया गया है, तो आप और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मराठी पढ़ना बहुत ज़रूरी है रोज़। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बहुत सारे। इसलिए मराठी को आपको प्रॉब्लम्स निकालनी है, पूछना भी है आपको, और जो भी आपका तरीका सर ने आपको बताया है पूछने का। लेकिन अगर आप जितना मराठी को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको पैसेजेस समझ में आ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी बड़े आंसर्स नहीं लर्न करने, पैसेज के क्वेश्चन वहीं से देखने होते हैं, वहीं से करना होता है, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। अब आपका उपवास सेकंड पार्ट में आपका पूरा उपवास डिस्कशन करके ख़त्म हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट 100 मत भी दे दिए जाएंगे।